हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोनादीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का जो ब्लॉग है ये करवा चौथ के दिन का ब्लॉग है कि मैंने उस दिन किस प्रकार से अपनी पूजा की, किस प्रकार मैंने पूरा दिन मैंने कैसे बिताया, क्या क्या किया, ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो मेरे पेज को जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो उस दिन मैंने सबसे पहले एक दिन पहले मैंने रात में शाम के टाइम पे मैंने अपने हाथों में और पैर में मेहंदी लगाई थी। तो एक हाथ पे आगे पीछे मैंने मेहंदी लगाई थी और पैरों पे मैंने मेहंदी लगाई थी। तो कमेंट में बताना कि कैसी मेहंदी लग रही थी आप लोगों को। और एक हाथ में मेरे हस्बैंड ने लगाई थी जो मेरे लिए सबसे स्पेशल है। तो ये आपको मैं ये डिज़ाइन जो है मेरे हस्बैंड ने लगाई थी और पूरा नहीं दिखा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कट हो गई है। 16:9 में नहीं है, 9:16, फिर इस वजह से वो थोड़ा सा कट हो गई है। तो सबसे पहले मैंने दोपहर सुबह उठ के सब पूजा वगैरह करके पूरा खाने की तैयारी की। मैं दोपहर में सारा मैंने भोग के लिए खाना बनाया। फिर उसके बाद मैंने पूजा की करी तैयारी। तो पूजा की तैयारी में मैंने सबसे पहले अपने सासू माँ के लिए जो मैं सामान लेके आई थी वो मैंने इकट्ठा किया। तो उसमें मैंने साड़ी लाई थी, साड़ी पेटीकोट जो उसके साथ होता है, और उसके बाद श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, आलता, पाउडर, तेल, कंघी और रुमाल था, मेहंदी और एक बॉडी लोशन, ये सब चीज़ें मैंने रखा था। जो भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप श्रृंगार का सामान रख सकते हो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि एक सुहागन होकर किसी सुहागन को अगर आप ये चीज़ें देते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने ये रखा और पूजा की सामग्री की फिर इसके बाद मैंने पूजा करने की जो सामग्री होती है उसकी मैंने तैयारी की। तो उसमें मैंने रोली, चंदन, हल्दी, सुपारी, फूल, माला, कलावा, 2 करवे रखे थे और दीप, धूप और हवन सामग्री रखा था हवन के लिए, जो भी मैंने हवन के लिए रखा था। और मैंने कलश रखा था। कलश के में मैंने शुद्ध जल भर दिया था उसमें। उसके अंदर मैंने सिक्का, हल्दी, सुपारी, रोली, चावल, हल्दी, ये सब चीज़ें मैंने डाल के मैंने अशोक के मैंने पत्ते लाई थी जिसमें तो उसका पल्लव बनाने के लिए। तो अशोक के पल्लव मैंने बनाए थे और उसके ऊपर मैंने रखी प्लेट और उसके ऊपर मैंने डाला चावल और उसके ऊपर मैंने रखा था एक दिया। तो ये मैंने कलश की तैयारी शुरू की और मैंने 2 करवे लिए थे। तो एक मेरी सासू माँ का था और एक था पार्वती मैया का। तो मैंने ये और खाने पे मैंने बनाया था खीर, दही बल्ले बनाए थे, मुगौड़े बनाए थे, मूंग दाल की मुगौड़ी बनती है, बड़े बनते हैं, बनाया था। और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाया था मैंने और पूड़ियाँ बनाई थी। तो ये मैंने सा खाना बनाया था। और फ्रूट्स में मैंने लिया था कीवी, लिया था अमरूद, एप्पल, केला, और मीठे में मैंने लिया था गुलाब जामुन, पेठे और मिठाई ली थी। तो मैं किस प्रकार से पूजा स्टार्ट की मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे पूजा की। वैसे भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि मैंने किस प्रकार से पूजा की। तो सबसे पहले मैंने एक पाटा लिया, उस पर मैंने रेड कलर का कपड़ा बिछाया था और साइड में मैंने थोड़े से चावल नीचे ढेर बना दिया था और उसके ऊपर मैंने करवा माता की मूर्ति को स्थापित, जो प्रतिमा थी उसको मैंने स्थापित किया। उसके बाद मैंने 2 चावल के ढेर बनाए थे, उसके ऊपर मैंने दोनों करवों को रखा। उसके अंदर वो जो नल हो जैसा उनका वो बना होता है उसमें मैंने दोनों की सरई लगा दी थी। और फिर इसके बाद दोनों करवा माता की जो उनके जो नली होती है, नल, उसको करवा माता के साइड मुँह करके मैंने वहाँ पे रख दिया। और उसके ऊपर मैंने दिया के ऊपर एक थोड़े से चावल रखे, उसके ऊपर एक छोटा सा दिया दोनों के ऊपर मैंने रख के जला दिया। फिर इसके बाद मैं बनाए थे मैंने चौक बनाए थे मैंने आटे से और चावल से। तो सबसे पहले मैंने आटे से बनाया और फिर उसके बाद मैंने चावल को भी उसी डिजाइन में मैंने डाल दिया था उसमें। और उसके बाद मैंने कलश को स्थापित किया। फिर इसके बाद मैंने सुपारी और हल्दी गौरी गणेश के रूप में रखा था।
फिर मैंने सबसे पहले गौरी गणेश कलश की पूजा की। इसके बाद मैंने चंदन, हल्दी, अक्षत, रोली, फूल, माला उनको चढ़ाया। फिर इसके बाद मैं करवा माता की पूजा की, तो उनको भी सेम उनको स्नान कराया। इसके बाद उनको हल्दी, चंदन, रोली ये सब चीज़ें मैंने उनको चढ़ाई, उनको फूल माला चढ़ाया। और फिर इसके बाद मैंने करवों को भी सारी उनको स्नान करा के उनको करवों में भी चंदन वगैरह सब कुछ अच्छे से लगाया, उनको भी टीका पूजा। और फिर इसके बाद मैंने चढ़ाया जो मैंने सासू माँ के लिए सामान लाया, तो वो एक करवा माता को, वो मैंने पार्वती माता को पहले उसको सबको चढ़ाया। और फिर इसके बाद मैंने वो साइड पे रख दिया। और चलनी को भी मैंने पूजा करी, उसको भी चढ़ाया, भोग लगाया। और धूप दीप नैवेद्य ये सब चीज़ें मैंने, फल वगैरह सब कुछ मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने करी कथा पढ़ने के बाद मैंने किया हवन करने के बाद मैंने माता से लिया आशीर्वाद। करवा माता से नहीं, हवन करने के बाद मैंने करी आरती करने के बाद मैंने आरती घुमाई सब जगह, मैंने आरती ली। करवा माता से मैंने आशीर्वाद लिया, अपने पति के लंबी उम्र के लिए मैंने कामना करी और सारी चीज़ ली। क्योंकि इस बार जो मुहूर्त था ना, तो बहुत ही जल्दी था, जिस वजह से बहुत थोड़ा सा जल्दी हो रहा। मेरे साथ ऐसा तो मैं कितनी भी तैयारी करके रख लूँ ना कुछ तो ज़रूर हो जाता। पर अच्छा था मेरे हस्बैंड टाइम से ऑफिस आ गए थे, तो जो भी कुछ चीज़ें मेरे को कमी पड़ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने वो चीज़ें मुझे दे दी। और ये जो आज ना मेरे वीडियो में थोड़ा सा धुआं सा आ रहा है, तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तो जो हवन जल रहा था उसकी वजह से, या तो फिर मेरा जो वीडियो का जो कैमरा है वो साफ़ नहीं था, इस वजह से ऐसा हुआ। पर कोई नहीं, आपको दिख सकता है, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे का टाइम के बाद फिर हम जब चले वहाँ पे अपने चंद्रमा माता की पूजा करने, तो मैंने इसकी थाली प्रिपेयर की थी। तो मैंने रखी थी चलनी के अंदर दिया रखा था, फूल माला, और चंद्रमा को अर्घ देने के लिए मैंने दूध रखा था, और वही एक करवा जिसमें मैंने पानी भरा था। और मैंने आपको ये बताया नहीं कि जो 2 करवे थे ना, उसमें एक में मैं मिठाई भरी थी, क्योंकि हमारे जो मिठाई भरा जाता है वो सासू माँ वाले करवा होता है। और जो एक था वो जो चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जो पार्वती माता का होता, उससे हम अर्घ देते हैं। तो मैंने उसको मिठाई और ये पेठे से भरा हुआ था, और तो उसको मैं नहीं लेके आई हूँ, वो मैं सासू माँ को दूंगी। और जो जल वाला था उसमें मैं लेके आई थी, जिसमें चंद्रमा को मैं अर्घ देती थी। सबसे पहले मैंने चंद्रमा को शुद्ध जल से स्नान कराया। उसके बाद मैंने कच्चे दूध से, और फिर मैं एक बार शुद्ध जल से फिर उनको मैंने हल्दी रोली और फूल अक्षत से मैंने उनकी पूजा करी। इसके बाद फिर मैंने अपने पति की पूजा करी, पति को मैंने स्नान कराया और चंदन लगाया, उनको चावल अक्षत फूल माला उनको भी ऐसे छीटा उनके ऊपर। और फिर इसके बाद मैंने देखा चलनी से सबसे पहले अपने चाँद को, फिर मैंने देखा चाँद को, फिर मैंने देखा अपने चाँद को, मतलब अपने पतिदेव को देखा। तो थोड़ा सा ना ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छा भी लगता है, और थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड भी लगता है, थोड़ा कुछ ना कुछ यहाँ पे फ़नी सा हो जाता है। मेरे हस्बैंड तो हमेशा हंसवा देते हैं मेरे को, तो उन वही कुछ बोल रहे थे तो मेरे को हंसी आ रही थी। फिर बस मैंने उनको देखा, उनको देखने के बाद हमने लिया कुछ फ़ोटो वगैरह। मेरे हस्बैंड बोलते आओ तुम्हारी फ़ोटो ले लें, तो फिर उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली, और फ़ोटोज़ लेने के बाद फिर उन्होंने पिलाया मुझे पानी पीने के बाद मैंने अपने पतिदेव से लिया आशीर्वाद, और उनके साथ कुछ अच्छी मैंने फ़ोटो क्लिक करी। बट इन सब में ना मेरा बेटा बहुत थक रहा था, क्योंकि उसको वीडियोस और फ़ोटोज़ दोनों ही लेने थे। तो बार बार बोले मम्मा बस हो गया कि अब मैं जाऊं, क्योंकि उसके ना कुछ दोस्त लोग थे ना, तो उसको खेलने का बहुत मन कर रहा था। बट उसके पापा ने बोला नहीं जाना है कहीं, तुम्हें फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ही लेना है। तो बेचारा उनकी बात तो काट नहीं सकता था, तो वही उसी में लगा था। पर हम यहाँ पे ना, मैं भी उनको मैंने कहा आपने मुझे मिठाई खिलाई है तो आप भी खाओ। तो पहले बोलते नहीं, तो मैंने कहा नहीं आप भी खाओ। तो फिर उन्होंने खाया। मुझे शाम से जब मैंने पूजा करी ना, तो मुझे इतनी प्यास सी लगने लगी थी, और हमारे यहाँ चांद भी थोड़ा लेट ही निकला था, 9:30 बजे के अप्रॉक्स निकल तो गया था। बट हाइट की वजह से यहाँ पे हाइट में बहुत सारी बिल्डिंग हैं, जिस वजह से छुपे हुए होते हैं, और थोड़े बादल भी थे, जिस वजह से वो आ रहे थे और छुप जा रहे थे। तो मैं 9:30 बजे तक
मैंने वेट किया और फिर मैंने पानी पी। तो पानी जब पिला रहे थे तो बोले थोड़ा थोड़ा ही पियो, बहुत ज़्यादा मत पियो, एक साथ कुछ खा के पानी पियो। पर मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे जल्दी से ग्लास दो, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कौन कौन से स्टेट्स देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज़।